गुड Good morning, sir. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब? सर, बढ़िया बहुत एकदम। सब बढ़िया। हाँ, सर ऑल आर अच्छा है सब। हाँ, ऑल आर प्रेजेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आशीष बाबू कहाँ रह गए थे आप? ओके। एक आपकी क्लास तो ऐसी है कि जो कम से कम हिंदी क्लास का वेट करती रहती है और तुरंत आ जाती है। ओके बेटा। यस सर। हाँ, समय नष्ट ना करते हुए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और पड़ोसी से रखें हमेशा दूरी। जब तक कोरोना ना बाय बाय कह दे, बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी जरा भी, क्योंकि सेकंड लहर जो आई है वो इसीलिए आई है, हमने लापरवाही सबने बरती। इसमें कोई सरकार नहीं ठंड भी आने वाली है। अरे जो कल क्या होगा। थर्ड की शुरुआत होती है सर। हाँ, अरे होने दो, होने दो, होने दो। जो है, जो हो रहा है अच्छे के लिए। मनुष्य तूने जैसा किया वैसा पाएगा, है ना। धरती को हरा भरा करने के लिए तो ये संसार में भेजा था ईश्वर ने, अपना दूत बनाकर तूने धरती को ही पूरा हरा भरा क्या क्या बना डाला। हाईवे, आहा, पेड़ कटते हैं लाखों, लगता एक भी नहीं। सर काला नीला पीला। सर भगवान का कंट्रोल है तो सर फिर हमें बनाने क्यों दिया ये सब? सर पहले ही तोड़ देते। ये भी है। ओके, चलते हैं। यहाँ देखिए, एक बार मैं आपको, आपके मन में उत्कंठा जगेगी, जिज्ञासा होगी कि कैसा है हमारा ये पूरा, आगे क्या होगा। तो एक बार ये दिखा दूं क्या हमारा टारगेट है, हमें क्या क्या करना है, कहाँ तक। आज कवि परिचय, और हमें कम से कम एक सेकंड चलें, ये देखते जाएं। तुलसीदास जी के गुरु का नाम, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ, ये शब्दार्थ हैं आपके लिए कठिन, आपके बुक में पीछे भी हैं। सर ये संस्कृत में है? नहीं, ये अवधि में। सर नहीं, अवधि और ब्रजभाषा। हाँ, ये हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हो जाएं, ये चारों हो जाएं आज, ठीक है। हाँ, और कवि परिचय तुलसीदास जी का, और फिर हमारा जो कल का कालांश होगा, और अगले वीक कल के में कोशिश करेंगे जहाँ तक भी होगा। जो मैंने आपको भेजा उसमें व्याख्या भी है, इसमें मैंने लघु है, क्योंकि व्याख्या के साथ में पढ़ाया नहीं जाता, अपने मन से पढ़ा है थोड़ा सा। यहाँ देखें आप, कितने हैं? 24। ये हमें प्रश्न कर दे हैं, मैं आपको लिखवा भी दूंगा, मैं आपको भेजे भी थे शायद। लगभग सारे प्रश्न आ गए इसमें, जो भी हमने रखे हैं, सारे नहीं हैं, मैं आपको संख्या बता दूंगा। ये वीडियो लिंक है, ये हमारी वर्कशीट है छोटी सी, इसको आप एमसीक्यू रूप भी दे सकते हैं और वैसे भी। तो ये हमारा छोटा सा पीपीटी है, सीधी बात, नो इधर उधर की बात। तो हम बढ़ते हैं आगे बच्चों यहाँ से, और सबसे पहले प्रयास जी आप पढ़ेंगे। मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। हाँ जी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है क्षितिज, भाग 2, 10वीं कक्षा, और ये तुलसीदास जी का चित्र है। आप में से मुझे कई बच्चे, मैंने उधर सी में पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, फिर क्योंकि बाद में लौट के आना संभव नहीं, मैं पॉइंटर का भी यूज कर लेता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड और। ये चित्र जो है, कौन बताएगा? आदित्य, इस चित्र के
बारे में बताइए, यानी चित्र वर्णन कीजिए। यस सर। हाँ जी। सर ऊपर चित्र में सर राम लक्ष्मण खड़े हैं हाँ तथा परशुराम खड़े हैं। सर सर परशुराम का धनुष टूट गया है सर। परशुराम जी का नहीं, भगवान शिव का धनुष। हाँ अच्छा यस सर, सर, बहुत राम जी दौड़ते हैं। हाँ यस सर। यस सर। ये जनकपुर है, सीता का स्वयंवर चल रहा था। हाँ। तो आप सीता के और सर स्वयंवर में सामने जब राम वहां आते हैं, जनक बैठे हैं। हाँ, तो मैं इसका हल्का सा, हाँ आपने अच्छा बताया, बस थोड़ा सा कोई बात, प्रतिपाद्य मैं बता रहा हूँ यहीं पर। यह अंश जो है, जो आगे हमारी जो ये चौपाई है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। किससे? ये प्रश्न आता है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ये जो चौपाई है हमारी। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना मुहावरा है, यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना। क्रोधित इसलिए होते हैं कि धनुष जो है उनके आराध्य देव भगवान शिव का था। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है, यानी क्रोध शांत हो जाता है बाद में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में यही सब बातें हैं। संवाद कहते हैं जब एक बोलता है, एक भाई बोलता है तो दूसरा भाई सुने। श्री राम बोल रहे हैं तो विश्वामित्र जी सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी बोल रहे हैं तो श्री राम सुन रहे हैं, मुनि परशुराम बोल रहे हैं तो लक्ष्मण सुन रहे हैं, लक्ष्मण बोल रहे हैं। तो इसमें हमारे कई पात्र आते हैं, श्री राम, लक्ष्मण, परशुराम जी, गुरु विश्वामित्र जी, 4 पात्र आते हैं। क्लियर है? इस बीच राम लक्ष्मण, हाँ इस बीच राम लक्ष्मण, हाँ जी ओके, इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। यानी 3 मुख्य पात्र हैं और चौथे विश्वामित्र जो हैं कभी कभी बीच में आते हैं। आपको ये देखना है कि किस चौपाई में, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसमें क्या है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जो है व्यंग वचनों से देते हैं, कटाक्ष करके। कोई व्यक्ति आपने देखा है कि अधिक कुपित है तो उसको उसके ऊपर और कटाक्ष कर दें, व्यंग कर दें, तो वह और कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो इसमें ये सब बातें हैं। लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां, व्यंग धन उक्ति, यानी व्यंग से मिश्रित कथन, और व्यंजना शैली है। व्यंजना शैली ये आपको मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। यहां देखिए कवि परिचय है तुलसीदास जी का। प्रयास बाबू आप पढ़ेंगे? अब पहले आए, जो यस पहले सर। आएगा वो पाएगा। हाँ। भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। इनके राजापुर। बचपन का नाम राम बोला था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। क्लियर है? मैंने कहा था अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखा करें और एक अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक और एक पेन। क्लियर है? मान लिया अभी कुछ नेट प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत मोबाइल से ज्वाइन करना पड़े तो उस समय ये पीपीटी नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं भी सामने बुक रखी है आपके नाम की, ईमेल आईडी सब रखी, सब हर चीज के साथ। अच्छा योद्धा वही है जो युद्ध भूमि में सारे अस्त्र शस्त्र लेकर जाए
और वहां पता चले कि शत्रु आपके पराभव को देखकर इतना विचलित हो गया, घबरा गया कि वो युद्ध करने से मना कर देता। तो तैयारी हमारी सारी होनी चाहिए। आपकी तैयारी युद्ध स्तर पर थी तो तभी तो आपने पेपर अच्छा कर लिया, नहीं तो 1 घंटे में मैनेज होने वाला नहीं था, कठिन था सच में। हम टीचर भी करने बैठते नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल सीधी बात, नो इधर उधर की। आगे तुलसीदास के गुरु का नाम। गुरु नर हरिदास बहुत बहुचर्चित रामबोला मिला और उनका नाम रामबोला से बदलकर तुलसी राम रखा और उन्हें अयोध्या उत्तर प्रदेश ले आए। क्लियर है? आगे यस सर। प्रयास पढ़ो। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1680 और 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया और परमात्मा में लीन हो गए। देखिए हिंदी में कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं। परमात्मा में लीन हो गए, परलोकवासी हो गए, नहीं रहे, काल कवलित हो गए, महाप्रयाण कर गए, महाप्रस्थान कर गए। और अंग्रेजी में नो मोर, डेड। कर्कश है थोड़े से, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ अंग्रेजी, लेकिन हिंदी में जो मुलम्मा है शब्दों का, जो आवरण चढ़ाया जाता है वो कहीं किसी और भाषा में नहीं। क्योंकि हिंदी लगभग बहुत सारी भाषाओं से शब्द लेकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करते हुए आगे बढ़ी है। हिंदी जो है दिल की जबान है। आगे तुलसीदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ, ये पढ़िए, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताएं। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों को लिखा है जो कि निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, वरवे रामायण, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, राम ललाल हच्छू, नेचु, हाँ, कृष्ण कृष्ण, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि हैं। तुलसीदास ने अपने सभी छंदों का प्रयोग अपने काव्यों में किया है। तुलसीदास के प्रमुख छंद हैं दोहा, सोरठा, चौपाई, कंडुलिया आदि। कुंडलिया आदि। ओके, मैं आगे बताता हूँ। अभी ये तो शब्दार्थ आ गए, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ देखिए, इसमें मैं कुछ और बताना चाहूंगा। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी अब दोनों भाषाओं पर कवि का समान अधिकार है। कोई बताएगा? क्या सर? ब्रज और अवधि। ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार रखने वाले भक्ति काल के तुलसीदास। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए मैंने बताया था भक्ति काल, आपको समझाया या नहीं समझाया? समझाया था ना मैंने। यस सर। आदिकाल को, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का जब हम काल विभाजन करते हैं तो 4 काल हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल के बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहलाया, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाया। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं। भक्ति काल में एक से बढ़कर एक भक्त कवि हुए हैं। भक्ति काल को की भी निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, 2 काव्यधाराएं हैं। निर्गुण को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, ज्ञान मार्गी
प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीर, नानक, दादू, रैदास आदि। प्रेम मार्गी में कौन है? सूरदास। मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी कवि, कुतुबन, मंझन। फिर है दूसरी काव्य धारा, वहां कौन सी थी? निर्गुण। निर्गुण के दो मैंने भेद बताए आपको, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ऐसे ही फिर निर्गुण के बाद है सगुण। सगुण को भी दो भागों में विभक्त किया, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्ति में तो बहुत सारे कवि हैं प्रसिद्ध। पता है आपको, अष्टछाप मैंने बताया था सूर के पद में 8 कवि। हाँ, बताए थे ना, याद है? हाँ, तब भी मैंने बताया। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बेस मजबूत रहेगा। इस तरह के प्रश्न होंगे। तो सूरदास जी के गुरु का क्या नाम, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम, ये सब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। तो केवल चौपाई में पढ़ा दूं और आपके अच्छे अंक आ जाएं, ये उद्देश्य नहीं है, ना सीबीएसई का, ना हमारा, ना हमारे जो शिक्षाविद हैं जिन्होंने ये पाठ रखे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। यानी इनके अंदर जो अच्छाई छिपी है वह तो आपको बतानी है और समाज के साथ आपको सामंजस्य बैठाना। आगे है, तुलसीदास जी का दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। किस किस पर? ब्रज और अवधि। पहले तुलसीदास जी ब्रज में ही रचना करते थे, उसके बाद अवधि। अवधि को लोकप्रिय बनाने में, देखिए अवधि बोली, बोली से उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? बोली होती है जो अंचल विशेष में बोली जाती है। उपभाषा, जब कोई समर्थ साहित्यकार शक्तिशाली रचना करता है तो वह उपभाषा हो जाती है, और उपभाषा में जब प्रसिद्धि मिलती है तो वह भाषा में परिवर्तित हो जाती है। मैं विसंगति कहूंगा कि अवधि या भोजपुरी या ब्रज इतनी समृद्ध होने के बाद भी भाषा नहीं बन पाई। अब आपने देखा मैथिल कोकिल विद्यापति हैं, और मैथिली जो है अलग भाषा बन चुकी। जैसे एक ही परिवार के सदस्य हैं सब, लेकिन वो अलग भाषा बन चुकी। तो यहाँ ये प्रश्न आ जाए कि अवधि और ब्रज पर समान रूप से अधिकार रखने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास, परमानंद दास। कौन से दास? तुलसीदास। तुलसीदास। आपने कभी नोट किया कि ये सब दास क्यों लगाते हैं? सर ये प्रभु के दास बने, प्रभु के दास, यानी सेवा, अपने को प्रभु प्रभु से की ऊपर सेवा में, नहीं सेवा में मानते हैं, उनकी सेवा में स्वयं को अर्पित कर दिया है। यानी अपना अहम हावी ना हो, स्वयं को तुच्छ मानते हुए। ऐसी मेरी, जैसे वो कहते हैं ना रैदास जी, अपनी भक्ति को, वह भी दास्य भक्ति है। तो तुलसीदास जी भी स्वयं को दास ही मानते हैं, सूरदास भी। अब देखें सारे भक्त कवि अधिकतर। चलिए आगे, समय नष्ट ना करते हुए, समय का ध्यान रखना, आप मुझे बताते रहना। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में, ये शब्दार्थ तब तक आप देख लें। रामचरितमानस की रचना अवधि में, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में। यानी यहां आप एक बात और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बता दूं, जितनी भी ये वली, गीतावली, दोहावली, गीता और ये कृष्ण गीतावली, ये गीतावली, विनय पत्रिका, ये कवितावली, ये ब्रज भाषा में। क्लियर है? ये बात याद रखना। यस। हाँ, अब एक बार ये शब्दार्थ देख लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
भंजनिहारा भंग करने वाला, आयसु आज्ञा, अवमाने अपमान। ये अदालती भाषा का वर्ड है इस समय। कोर्ट की अवमानना, रोज कोर्ट की अवमानना करता है कोई ना कोई, लेकिन क्या करें, कानून में इतनी पेचीदगी है कि वो करते जाते हैं। मैं खुद बाद में बताऊंगा, इतना समय। महाभट्ट, महान योद्धा, स्वभाव, महिदेव ब्राह्मण, कौशिक विश्वामित्र के लिए आया, ये नोट कर लें आपको। महेश किशोर राजकुमार, द्विज देवता ब्राह्मण देव, भृगुवर भृगु वंश में श्रेष्ठ, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, वर यहाँ अपभ्रंश है, यानी कौन है, परशुराम जी। व्यवहारिया, हिसाब करने वाला, गांव में जब हिसाब किताब आज भी करते हैं, हालांकि अब वो बात नहीं रही, अब तो सब कैलकुलेटर आ गए। नहीं तो पहले क्या, हमारे यहाँ भी एक बनिए थे रामचंद्र जी, अब तो नहीं रहे, बहुत साल पहले। धान यानी जो मुंजी होती थी या गेहूं किसी को भी देना, यजमानी प्रथा आज भी गांव में अंतिम सांस ले रही। या गेहूं की तुलाई करनी है, पहले धर्म कांटे वगैरह कुछ भी नहीं थे गांव में, ओनली तराजू हाथ वाली। तो रामचंद्र जी को बहुत अभ्यास था, 61 61 62 62 63 ऐसे वो तोलते जाते फटाफट, बहुत तेजी से। 50 क्विंटल गेहूं हाथ से वो ऐसे फटाफट करते जाते थे। आप देखो 3-4 घंटे में ही, इतनी तेजी से। कहीं कहीं मजदूर रहते थे। भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम हो गया। व्यवहारिया, बिहारी भी कहते हैं गांव में, जो व्यवहार करने वाले आते हैं, पशु लेने वाले या कुछ भी चीज बेचने खरीदने वाले आते हैं, उनको भी कहते हैं ना, पशु लेने बिहारी आए हुए। कृषाणु, अग्नि, हाँ, विद्यमान, उपस्थित, मौजूद। नोट कर लिए हों तो आगे बढ़े, आपकी बुक में भी हैं कुछ, थोड़े अलग हैं एक आध कोई। अब यहाँ भी दिया है हमने, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये प्रश्न आ सकता है किससे लिया गया है, तो एक बार बोलो जयकारा, जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं बोले, हेलो, कहाँ से जय चले गए? श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम। तो सीता माता को भी हमें सम्मान देना है, आप सब बराबर हैं, पहले नहीं थे। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई के हुई एक दास तुम्हारा। कोई अच्छी तरह से पढ़ सकता है तो पढ़ के सुनाए। भाषा कौन सी है यहाँ, आपको अभी मैंने बताया था। ब्रजरंग। नहीं, अवधि है। हाँ, ये केवल, हाँ ये अवधि है। हाँ जी, ये याद रखना आप। अब खैर मैं थोड़ा सा माउस से लिख लेता हूँ, थोड़ा सुंदर तो नहीं लेकिन लिखने लगा। ठीक है जी, सारा रामचरितमानस अवधि में। हाँ जी, सारा। अब इसमें क्या है कि उन्होंने, देखिए यहाँ दिया है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, चौपाई। ये चौपाई है, आपको मैंने बताया। जहां दोहा है वहां दोहा लिखा है। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको आगे की नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूं, नहीं आ रहा, आए, ये देखिए, ये दोहा है तो दोहा लिखा है, कैसे गई। देखा, बहुत बढ़िया। आसमान से आए। हाँ, अब यहाँ एक दो बातें और हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, चौपाई, ये चौपाई। हाँ, लेकिन बीच बीच में इसमें क्या आए हैं, दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए।
दोहे में है मात्रिक छंद है, 13-11 मात्राएं होती है, मैं बता दूंगा कैसे। तो हमें भी किसी ने नहीं, सच बताऊं, किसी ने नहीं सिखाया, खुद ही सीखी। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने पड़ते थे, उनमें शामिल होना पड़ता था, तो तब खुद ही सीखते थे। चले आगे। हाँ, आप में से कोई सुना सकता है? समय देखिए, देखिए ढंग से चलने में आप देखिए, यदि कवि का परिचय ना दें, जिन महान कवि ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा है और उनके बारे में हम उनका परिचय न देते हुए और बहुत जल्दी से चले, तो दिस इज नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं। जितना पढ़ाएंगे क्वालिटी वाला, आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं। अरे पूरे साल में आप 5 या 6 पीरियड एक्स्ट्रा ले लीजिए, बात खत्म, एवरेज आ जाएगा। अब हाय तौबा मचा के हम आगे, वो मुझसे आगे, मैं उससे आगे नहीं। समय का ध्यान रखिए। अभी हैं कितने मिनट हैं? 8 या 10? 11 मिनट। ओके, आप मुझे बताते रहना। तो ये चारों आराम से हो सकते हैं, यानी 2.5 मिनट एक के उस, या तो आप पढ़ें एक बार, नहीं तो मैं सारे एक बार पढ़ देता हूं। पहले मैं पढ़ रहा हूं, फिर आपको अर्थ बताते। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करी करे लड़ाई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कभु नासी रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। यहाँ भृगुकुल केतु अभी मैंने शब्दार्थ में आपको बताया था, किसके लिए आया है? परशुराम के लिए। वेरी गुड, शाबाश। नाथ शंभुधनु भंजनाय, भंजन निहारा, भंज निहारा यानी भंग करने वाला। शंभु यानी शंभु, शंकर भगवान। धनु यानी धनुष। नाथ स्वामी, प्रभु, किसके लिए आया है और कौन कह रहा है? ये देखिए इसमें, हाँ, श्री राम कह रहे हैं। किससे? परशुराम जी से। हे नाथ, ये उस समय का प्रसंग है, मैंने आपको बताया था आरंभ में, फिर बता रहा हूं। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम जी को जब यह समाचार मिला, तो वे क्रोधित हो जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत होते हैं। तो इसमें जो है, इस अंश में ये रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। तो इसमें राम लक्ष्मण परशुराम, राम जी लक्ष्मण जी परशुराम जी का संवाद है, और 1-2 स्थानों पर गुरु विश्वामित्र आते हैं। तो 4 पात्र, 3 मुख्य पात्र हैं, चौथे विश्वामित्र जी हैं। क्या इस तरह से नहीं पूछा जा सकता कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कुल कितने पात्रों के संवाद हैं? यस सर, 4 पात्र। 4 पात्र। तो हमें हर तरह से कैसे प्रश्न करेगा? कितने भी तू कर ले प्रश्न, हर प्रश्न का उत्तर देंगे हम। हमारा ज्ञान कभी ना होगा कम, हम रटेंगे नहीं, समझेंगे। ओके, चलिए। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, आयसु यानी आज्ञा दीजिए, कहा कही जो भी कुछ कहना है, मोही यानी मुझसे कहें। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, रिसाई यानी क्रोधित होकर, मुनि जो हैं क्रोधित होकर रोष में बोले। श्री राम
परशुराम जी से कह रहे हैं, जब परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आते हैं, राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर चल रहा था, भगवान शिव के धनुष को श्री राम भंग कर देते हैं। देखिए, तोड़ना बुरा लगता है, बात समझ में आ रही ना? इसीलिए देखिए तुलसीदास जी ने बहुत ध्यान रखा है, भंजनिहारा, भंग करने वाला। तो उनकी जो क्रोधाग्नि थी उसको शांत करने के लिए श्री राम ने अपने विनय पूर्ण जो वचन कहे, उनसे वो उनकी क्रोधाग्नि को शांत कर रहे थे। कैसे? हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, हे स्वामी, हे प्रभु, भगवान शिव के धनुष को भंग करने वाला होई के वो एक दास तुम्हारा, कोई आपका सेवक ही होगा, या आपका कोई सेवक ही है। आयसु कहा कही किन्मोई, आप आज्ञा दीजिए, आपको जो कुछ कहना है, आपका जो क्रोध है, आप मुझसे कहें। अब जो व्यक्ति क्रोधित हो और आप उसने कहने लगे, अरे क्यों इतना क्रोध कर रहे हो, कूल डाउन, शांत हो जाओ। क्या बोल रहे हो, मेरे क्रोध को तुम जानते नहीं हो? जानता हूं सर, आप हमारे अंकी तो काट लेंगे सर। नहीं, तो यहाँ भगवान परशुराम जी भी हैं और भगवान श्री राम भी हैं, विष्णु के अवतार। तो परशुराम जी का भी क्रोध जग जाहिर था, तो भगवान राम इस बात को भली भांति जानते थे। देखिए, समझाने के लिए आपको यहाँ अनेक प्रसंग का सहारा लेना पड़ रहा। तो सुनिए, ये सब सुनकर सुनिए रिसाई बोले मुनि कोई। मुनि क्रोधित होकर बोले और रोष प्रकट करते हुए कहे कि जो कहना है सुनिए रिसाई बोले मुनि। यह सुनकर वे बोले, क्या? सेव को सो जो करे सेवकाई। कौन सा अलंकार है? स स अनुप्रास। एक्सीलेंट। सेव को सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। क ओके, देखिए यही तो बात है। सेवकु यानी सेवक। सेवक का काम होता है सेवकाई, सेवा करना। अरे करनी करी करे। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है उसने सेवकाई का काम नहीं किया है, क्योंकि सेवक का काम है सेवा करना। अरे करनी करी करे। और जिसने धनुष को भंग किया है उसने तो ये शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, और शत्रुतापूर्ण कार्य किया है तो क्या करना चाहिए? अरि यानी शत्रुता का कार्य किया है, करनी करी करे लड़ा, तो फिर उसे लड़ाई करनी चाहिए। जब उसने वह मेरा शत्रु है जिसने इस धनुष को भंग किया है, तो वह मेरे साथ लड़ाई करे, क्योंकि सेवक का काम क्या है? सेवा करना, सेवकाई। ये प्रश्न में भी आ सकता है, सेवक का काम क्या है? सेवा करना। और अरि का काम क्या है? अरि यानी शत्रु, बैरी। या तक कोई परेशानी? नहीं सर। सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा। हे राम, जिसने भी शिव के धनुष को भंग किया है, तोड़ा है। देखिए, श्री राम ने भंजनिहारा, तुलसीदास जी ने कितना ध्यान रखा है, क्योंकि जो क्रोधित है उसको शांत करने के लिए आपने देखा, यदि कोई क्रोधित है और आप भी क्रोध में बात कहें तो बात बिगड़ जाती है। आपने देखा होगा, घर में माता क्रोधित है तो पिता बिल्कुल शांत, अरे भाग्यवान, शांत हो जा, शांत हो जा। अब अगर अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, तो माता जी भी चली जाएंगी और पिताजी अगले दिन बस रोटी कहाँ से मिलेगी। तो पिताजी को चिंता है, बड़ी शांति से रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब एक क्रोधित होता है तो दूसरा शांत होता है। तो यहाँ श्री राम भली भांति जानते हैं कि परशुराम जी का क्रोध जग जाहिर है, तो वो उसे शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाऊंगा मैं मन से, और आप भी मन से ही पढ़ें, जल्दी नहीं है। अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनो राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। मैं सहस बाहु की कथा पढ़ दूं, इसके बाद टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने हमने
विगत वर्षों में ये क्वेश्चन पूछते थे सहस्त्रबाहु कौन है, तो कई बच्चे राक्षस लिखते थे। सहस्त्रबाहु राक्षस नहीं, एक कथा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। पाठ में सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। याद रखना, एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने, कार्तवीर्य पूरा नाम सहस्त्रबाहु का, ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। ओ सो सैड। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की, यानी पिता ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। कई बार प्रयास भी किया, वो अलग बात है कि नहीं कर पाए। क्यों जी? तो सहस्त्रबाहु सम यानी समान, ये उपमा। सो रिपु मोरा अनुप्रास भी है, स और उपमा। क्लियर है? यानी वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा, रिपु कहते हैं, रिपु दमन सिंह, रिपु यानी शत्रु, रिपु बैरी। देखिए पर्यायवाची भी आपको याद होने अति आवश्यक है, जरूरी है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से समय हो गया। कितना हो गया सर? पूरा करेक्ट हो गया। पूरा करेक्ट हो गया। तो हमारा भी पूरा, ये 2 हुए हैं। देखिए चलेंगे क्वालिटी से। ये मैं इसको यहीं तक रहने देता हूं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी क्लास हमें लिख भेजिए www.arvind.com पर।